गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है अभी हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। अभी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई आप सभी बच्चों से नाराजगी जाहिर कर रहा हूं भाई। नाराजगी के अभी बच्चे सपोर्ट कम कर रहे हैं भाई चैनल को। ठीक है भाई, आपको मैंने एक ही बात बताई थी भाई। क्या बताया था भाई? एक बच्चा कम से कम भाई 4 बच्चों को सपोर्ट करे भाई। ठीक है भाई, अगर 100 बच्चे क्लास देखते हैं तो 400 बच्चों के पास वो क्लास पहुंच जाएगी भाई। हैव यू गोट इट? ठीक है, अगर आप चाहते हो भी कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहे भी तो प्लीज भाई सभी बच्चे शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, अगर आप वास्तव में आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर है भाई, वो मस्ट ही है शेयर करना भी, सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को मस्ट ही है भाई। हैव यू गोट इट? 1805 में भी अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था भाई। 1805 में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश काल में हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था भी? 2 भागों में। जो छोटा भाग है भी उसको क्या कहते हैं भी? निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं। छोटे भाग को 1805 में अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 भागों में बांटा था, और जो छोटा क्षेत्र है भी उसको क्या कहते हैं भी? निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भी, और छोटे क्षेत्र पर राज करते थे भी कौन राज करते थे? निर्दिष्ट क्षेत्र पर कौन राज करते थे भी? अंग्रेज खुद। अंग्रेज खुद राज किया करते थे भी छोटे क्षेत्र पर। और जो बड़ा क्षेत्र था भी उस पे कौन राज करते थे भी? बड़े क्षेत्र पे राज करते थे भी स्थानीय अधिकारी। ठीक है भी, छोटे क्षेत्र पर अंग्रेज खुद राज किया करते थे और बड़े क्षेत्र पर कौन राज किया करते थे भी? स्थानीय अधिकारी। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है? करनाल से पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में कहां पर था भी? ये था भी बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है भी? कर्नाटक में। बेंगलुरु कहां पर है भी? कर्नाटक में। और उस टाइम इसका नाम क्या हुआ करता था भी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। उस टाइम इसका नाम क्या हुआ करता था भी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। और बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं भी? हाईटेक सिटी। बेंगलुरु को किस नाम से जानते हैं भी? हाईटेक सिटी। समझ में आ रही मेरी बात? सिलिकॉन वैली कहां पर है भी? सिलिकॉन वैली कहां पर है भी? कर्नाटक में। ये भी सिलिकॉन वैली कहां पर है भी? कर्नाटक में है। और साइलेंट वैली कहां पर है भी? केरल में। साइलेंट वैली कहां पर है भी? केरल में। और सिलिकॉन वैली कहां पर है भी? कर्नाटक में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अभी बेंगलुरु में कब स्थापित हुआ था? 1923 में। और हरियाणा में कब आया था भी? 1955 में। हरियाणा में कब आया था भी? 1955 में आया था। आ रही है बातें समझ में? निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद में स्थित है भी? कौन सी झील है भी? वो झील है भी बड़खल झील। जो कब बनी थी भी? कैसी झील? एक प्राकृतिक झील है। जो कब बनी थी भी? 1947 में। जो कब बनी थी भी? 1947 में। दमदमा झील कहां पर है भी? गुरुग्राम में। चक्रवर्ती झील कहां पर है भी? कर्ण झील या चक्रवर्ती झील कहां पर है भी? कर्ण झील का नाम ये बच्चों क्या नाम है? चक्रवर्ती झील है। किसके नाम पर चक्रवर्ती झील पड़ा भी? इसका नाम जो हमारे हरियाणा की क्या करती थी? राष्ट्रपति नहीं, कौन भाई? राज्यपाल BN चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती झील या कर्ण झील कहां पर है भी? अपने करनाल में। कहां पर है भी? करनाल में। और बड़खल झील कहां पर है भी? और ओटू झील या जलाशय या बांध भाई कहां पर है भी? अपना सिरसा में। ओटू जलाशय का नाम क्या भी? धनुष जलाशय है झील भाई। हरियाणा का रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भाई, जो कि किस नाम से भी सबसे पुराना है भी? विश्व का सबसे पुरानी भाप इंजन है भी, जो किस नाम से? उसका नाम है भी फेरिक विन। क्या नाम है उसका? कहां पर है भी? फेरिक विन रेवाड़ी में। फेरिक विन कहां पर है भी? रेवाड़ी में है। हमने कल पढ़ा था भी रेवाड़ी स्टेशन पर किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी भी? हेमू की। रेवाड़ी स्टेशन पर किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी भी? हेमचंद्र विक्रमादित्य की। आ रही बात समझ में? और जो चंद्रयान 3 के नट बोल्ट कहां से लिए गए थे भी? रोहतक से। चंद्रयान 3 के नट बोल्ट है बच्चों, वो कहां से लिए गए थे भी? रोहतक से। और स्ट्रीट फूड हब कहां पर बन रहा है भी? हिसार में बन रहा है। स्ट्रीट फूड हब कहां पर बन रहा है भी? हिसार में। और भिवानी को क्या कहते हैं भी? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। और क्या कहते हैं भी? छोटी काशी।
और हमारी हरियाणा की पहली कॉटन मिल की स्थापना भी कहां पर हुई थी? भिवानी में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1937 में स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1900। कौन सा जिला भिवानी से निकाला गया जो हरियाणा का नया जिला भी? वो जिला कौन सा भी? चरखी दादरी। चरखी दादरी पूरे भारत में फेमस है भी। किसके लिए फेमस है भी? हिलना पत्थर के लिए। कल्याणा गांव हिलना पत्थर के लिए चरखी फेमस है भी। और भिवानी खेड़ा कहां पर पड़ता है भी? भिवानी में। आरक्षित सीट है भी। भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी है भी? भिवानी खेड़ा। समझ में आ रही मेरी बात? और जींद में हाल ही में क्या चलेगी भी? हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। कहां से कहां भी? जींद से सोनीपत। और हाइड्रोजन प्लांट भी कहां पर है भी? जींद में ही है। हाइड्रोजन प्लांट भी कहां पर है भी? और हाल ही में भी राज्य स्तरीय तीज महोत्सव भी कहां पर हुआ था? राज्य स्तरीय तीज महोत्सव भी कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? राज्य स्तरीय तीज महोत्सव भी जींद में हुआ था। और राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम, योग उत्सव कहां पर हुआ था भी? योग कार्यक्रम या उत्सव ये कहां पर हुआ था भी? हिसार में। राज्य स्तरीय योग उत्सव कहां पर हुआ था? कार्यक्रम कहां पर हुआ था भी? हिसार में। और राज्य स्तरीय तीज उत्सव कहां पर हुआ था भी? जींद में। समझ में आ रही मेरी बात? और 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था भी? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पर हुआ था? करनाल में। कहां पर हुआ था स्थापित भाई? कहां पर हुआ था ये? करनाल में। हरियाणा सरकार 2006 को कौन सी नीति लाई थी भी? वन नीति लाई थी भी। पूरे भारत में अगर किसी राज्य में सबसे कम वन है तो वो राज्य कौन सा है भी? हरियाणा। और सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सबसे कम वन किस में है अभी? पूरे भारत में हरियाणा में। और सबसे ज्यादा वन किस में है अभी? मध्य प्रदेश में। और हरियाणा में सबसे वन कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। हरियाणा में सबसे वन कहां पर है? सबसे कम वन कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। और अब ये बताओ भी, ध्यान दे भी, अब हरियाणा सरकार एक अभियान चला रखे भी। क्या अभियान का नाम है भी? एक पौधा या एक पेड़ भाई मां के नाम। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने पौधे लगा दिए भाई? हरियाणा सरकार ने पौधे लगा दिए भी 1,60,00,000। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत हरियाणा सरकार ने कितने पौधे लगाए हैं भी? कल में भी 16 अगस्त को स्कूलों में क्या लगाए गए थे भी? कल पौधे लगाए गए थे। कल में पौधे लगे भी। हरियाणा में कितने पौधे लगे? 51 लाख। कल में हरियाणा में कितने पौधे लगे भी? 51 लाख। ठीक है भी। डॉक्यूमेंट तो यही कह रहे हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स हैं तो यही कह रहे हैं कल में पौधे लगे हैं भी कितने? 51 लाख। और हर साल भी डाटा आता है कि इस साल ना 2 करोड़ पौधे लगा दीजिए, 3 करोड़ लगा दीजिए, 1 करोड़ लगा दिए। अगर वो पौधे इतने हरियाणा में लग रहे हैं भी तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई पूरे भारत में सबसे ज्यादा पौधे कहां पर होते? हरियाणा में। ठीक है। सिर्फ पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है भी, उन पौधों की संभाल रखना, देख रेख करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने पौधे लगा दिए? 1,60,00,000। किस अभियान के तहत लगाए हैं भी? एक पौधा मां के नाम। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा सरकार 2006 में कौन सी नीति लाई थी? (1857) की पहली क्रांति का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था भी? अंबाला से। कहां से स्टार्ट हुआ था भी? अंबाला से। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है भी? संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है भी? कैथल में। कब स्थापना हुई थी भी? ये हुई थी भी 2015 में। संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है भी? मुंद्री गांव में 2015 में स्थापना हुई थी भी। ठीक है भी। और हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी है भी? 3। हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी है भी? 3 है। नेशनल हाईवे NH-10 किसको जोड़ता है भी? ये जोड़ता है भी दिल्ली को फाजिल्का से। किससे जोड़ता है भी? दिल्ली को फाजिल्का से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है भी? वो उद्योग है भी सूती धागा। स्टील उद्योग कहां का प्रसिद्ध है भी? हिसार का। स्टील उद्योग कहां का प्रसिद्ध है भी?
हिसार का। यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट कर दिया था। अभी वो कौन सा तीर्थ है? अभी नरकातल। समझ में आ रही मेरी बात? क्या नाम है? गंगा। गंगा भी कहां पर है? हरियाणा में। अर्जुन भी कहां पर है? अभी हरियाणा में। यमुना भी कहां पर है? हरियाणा में। भगवान श्री कृष्ण भी कहां पर हैं? रावण का बचपन भी कहां बीता था? हरियाणा में, कैथल में बीता था। अभी हनुमान जी का जन्म स्थल भी कौन सा माना जाता है? कैथल। सारे देवी देवता महापुरुष सारे कहां पर जन्मे हैं? भाई हरियाणा में। हमारा सौभाग्य है, हम भी कहां के रहने वाले हैं? हरियाणा के। हरियाणा में किस नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से हुआ है बच्चों? किस नदी का उद्गम भी? इंदौरी। साहिबी नदी का प्रवेश हरियाणा में से कहां से होता है भी? रेवाड़ी से। साहिबी नदी का प्रवेश हरियाणा में कहां से होता है भी? रेवाड़ी। हरियाणा के साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से भी? बैडमिंटन से। रहती कहां पर है भी? हिसार में। रहती कहां पर है भी? हिसार में रहती है। साइना नेहवाल का संबंध किससे भी? हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था भी? शेफाली वर्मा ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था भी? किस खिलाड़ी ने भी? शेफाली वर्मा कहां से है? रोहतक से है शेफाली वर्मा। कहां से शेफाली वर्मा? ली कार्बुजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी भी? वो किस योजना बनाई थी भी? ली कार्बुजियर का संबंध कहां से है? फ्रांस से। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है भाई, नेकचंद की देन है ये। रॉक गार्डन किससे बना हुआ है अभी? रॉक गार्डन किससे बना हुआ है? वेस्ट मटेरियल से बना है। नेकचंद सैनी थे भाई, ये पहले क्या करते थे भाई? हाँ, ये कौन थे भाई? रोड इंस्पेक्टर थे भाई। कौन थे भी? रोड इंस्पेक्टर। हरियाणा के यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के रूप में संचालित है। कौन सी नृत्य शैली है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भी? लूर। लूर का मीनिंग क्या होता है भी? लड़की, महिला। ठीक है भी। फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है भी? फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिला। और लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? एक ऐसा नृत्य बताओ भी जिसका नाम किसी आभूषण के नाम पर है। झूमर। एक ऐसा नृत्य बताओ जिसका नाम किसी आभूषण के नाम पर है। वो नृत्य कौन सा है भी? झूमर। हरियाणा का गिद्धा कौन सा है? और हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है भी? हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य महाभारतकालीन नृत्य। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है भी? धमाल। एक ऐसा नृत्य बताओ भी जो पुरुष महिला के वेश में करते हैं। सांग। एक ऐसा नृत्य भी जो पुरुष महिला के वेश में करते हैं भी, वो कौन सा नृत्य होता है भी? सांग। करनाल के नीलोखेड़ी में भी कौन सा टेक्नोलॉजी सेंटर खोला गया भी? आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है अभी? करनाल में। करनाल में कहां पर है अभी? नीलोखेड़ी में। लिबर्टी शूज कहां पर है अभी? करनाल में भी। कहां पर है? बाटा चप्पल कहां पर है? और हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में। तिलेदार जूती कहां पर बनती है? रेवाड़ी। तिलेदार जूती कहां पर बनती है अभी? रेवाड़ी में बनती है। ठीक है अभी। लिबर्टी शूज कहां पर है? करनाल। बाटा चप्पल कहां पर है? तिलेदार जूती कहां पर बनती है? हवाई चप्पल कहां पर बनती है? महेंद्रगढ़। समझ में आ रही मेरी बात? और घड़े सुरही कहां की फेमस है? मटके सुरही झज्जर के। कहां के फेमस है अभी? झज्जर के। और स्लेट पत्थर कहां का फेमस है? स्लेट पत्थर फेमस है अभी कुंड रेवाड़ी का। कहां का फेमस है अभी? कुंड। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नीति तारीख से कितने वर्षों के लिए, मतलब जो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति कितने साल के लिए बनती है? ये बनते हैं अभी 5 साल के लिए। और ग्राम पंचायत में अधिकतर पंचायत मेंबर कितने हो सकते हैं?
अधिकतम पंचायत मेंबर हो सकते हैं 20 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 6। हरियाणा में मटके का प्रयोग, मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, किसका यूज करके भी? चक्कर का। किसका यूज करके भी? आ रहे हैं क्या? हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी 6। क्या क्वेश्चन है अभी? हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी 6 हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं अभी? हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित हुआ था? अभी 1990 में। कब स्थापित हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग भी? और अभी मेरे को यह बताओ, अभी BC सम्मेलन हुआ था, अभी बैकवर्ड क्लास सम्मेलन हुआ था हरियाणा में, कहां पर? जहां पर भी अमित शाह आए थे। बैकवर्ड क्लास सम्मेलन हरियाणा में हाल ही में हुआ था, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए थे। वो सम्मेलन कहां पर हुआ था? अभी वो सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ था? अभी अरे कहां पर हुआ था सम्मेलन? वो महेंद्रगढ़ में। कहां पर हुआ था सम्मेलन वो? ठीक है, अभी आ रही है बातें समझ में? अभी हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था? अभी हरियाणा के कैथल में किस गांव में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया? अभी मुंद्री कहां पर है? अभी कब खोला गया था? अभी कब खोला गया? अभी 2015 में। कब खोला गया था? अभी 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा के सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अभी मेवात। और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का? अभी सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? मेवात का। सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका? भी गुरुग्राम। सबसे पढ़े लिखे लोग भी कहां पर हैं? गुरुग्राम। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? मेवात। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? मेवात। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में। 1970 में मारुति सुजुकी इकाई प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी, कहां पर भाई? गुरुग्राम में। कहां पर स्थापना हुई थी भी? स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर बन रहे अभी। स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर कहां पर बन रहे अभी? हरियाणा मेट्रो सबसे पहले कहां पर आई थी? गुरुग्राम। करोड़पतियों का शहर कौन सा है? गुरुग्राम। कौन सा भी करोड़पतियों का शहर? वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर है? गुरुग्राम। तैरता ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में कहां पर है? गुरुग्राम। ठीक है, अभी सबसे बड़ा उत्तर भारत का सबसे बड़ा चंडीगढ़ में, वैसे हरियाणा में कहां पर है? अभी गुरुग्राम में। हैव यू गॉट इट? निम्न में से किसने मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर है? किसका? अभी कहानी रंगकर्मी की। कौन सा? अभी मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कौन सा? अभी कहानी रंगकर्मी की भी। निम्न में से कौन सा अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था? भी पहले भी हम इलेक्शन होते थे पंजाब अधिनियम के तहत। पंजाब अधिनियम कौन सा? भी 1952 था। भी कौन सा? भी 1901 को निर्दिष्ट करके भी हरियाणा ने अपना अधिनियम बनाया था, चुनाव आयोग बनाया था। अब मेरे को यह बताओ, भी वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है हरियाणा के? हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है? भी वर्तमान समय में हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए परीक्षित। दर्शना, विनोद, कौन है? भी पंकज अग्रवाल। कौन है? भी पंकज अग्रवाल। और भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? भी भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? भी ये अभी भारत के हैं राजीव कुमार। हरियाणा के कौन है? पंकज अग्रवाल। और हरियाणा के भारत के कौन है? भी राजीव कुमार। ठीक है। और हरियाणा ने अपना जो पंचायत समिति वाला जो राज्य चुनाव आयोग से पहले हरियाणा किस में अंडर चुनाव लड़ता था? भी पंजाब पंचायत समिति अधिनियम कौन सा? 1952 भी। हरियाणा के एक खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने एक लंबे समय तक पानी के अंदर भाई योगासना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया? भाई कौन सा खिलाड़ी है? भी कमल कलोई। कौन सा खिलाड़ी है? भी वो जल के अंदर रहकर क्या बनाया? विश्व रिकॉर्ड बना दिया। वो खिलाड़ी कौन सा है? कमल
हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर कहां पर है? हरियाणा का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत। अत्याधुनिक हरियाणा अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर है भी? कहां पर है? हसनपुर और ग्राम सचिवालय कहां पर है? हैबतपुर जींद। याद कैसे रखोगे इसको? अरे याद कैसे रखोगे इसको? आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर है? ठीक है भी, आप याद रख सकते हो भी। आंगनवाड़ी में कौन आते हैं? बच्चे आते हैं। बच्चे कैसे आते हैं भी? हंसते हंसते आते हैं, क्योंकि वहां पर क्या मिलता है भी? अनाज मिलता है। बच्चे कैसे आते हैं भी? हंसते हुए आते हैं। ये कहां पर है भी? हसनपुर। अरे हसनपुर सोनीपत। एक याद हो जाए, दूसरा पढ़े भी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला यमुनानगर में स्थित है भी? निम्न में से कौन सा भी मंदिर है, कोई भी चीज है, कहां पर है भी? कौन सा भी? कलेसर शिव मंदिर। कलेसर कहां पर है भी? चिट्टा मंदिर कहां पर है? पंचमुखी मंदिर कहां पर है? पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल। ठीक है, ये पंचवटी मंदिर कहां पर है? इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना कहां पर है? इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना कहां पर है? पलवल में। मटिया का किला कहां पर है? मटिया का किला पलवल में। डबचिक झील कहां पर है? डबचिक झील कहां पर है? पलवल में। कहां पर है भी? समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों, मराठा शासक महादजी सिंधिया ने कहां शासन किया था भी? इन्होंने किया था ग्वालियर। ग्वालियर कहां पर है भी? ये मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहां पर है भी? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। कौन है भी? और भारत के कृषि मंत्री कौन है? भारत के कृषि मंत्री क्या यही है जी? अरे ये सीएम कहां से कृषि मंत्री होंगे भारत के? भारत के कृषि मंत्री कौन है भी? ये हैं भी शिवराज सिंह चौहान, जो पहले सीएम हुआ करते थे भी। कहां के? मध्य प्रदेश के। अब भारत के कौन है भी? ये कृषि मंत्री है। और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है भी? कंवरपाल गुर्जर। ठीक है भी। आप कहोगे सर अब कैसे है जी? मैं कहूंगा अब हमारे भाई कोई पहले वाले की बात कर रहा हूं, आचार संहिता लग चुकी है भी, सारे खत्म हो चुके हैं भी। अब वही बढ़ेंगे दोबारा, जो चुनाव जीतेगी, जिसकी सरकार चुनाव जीतेगी उसी के मंत्री बनने, सारा कुछ बनने, विधायक बनने भी। ठीक है भी। लेकिन जो पहले चल रहा था भी, क्योंकि क्वेश्चन अपने एग्जाम में इसी संबंधित आने हैं। हैव यू गॉट इट? ये तो लेटेस्ट डाटा है, सिर्फ आज ही जो है, कल आचार संहिता लगी थी, आज भाई अपने कोई कृषि मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में इलेक्शन कब है? हरियाणा में इलेक्शन कब है भी? 1 अक्टूबर को है। और रिजल्ट कब आना है? 4 अक्टूबर को। हरियाणा में वोटर कितने हैं टोटल? हरियाणा में कुल वोटर्स, अब मौके पे बात कर रहा हूं, ये है भाई 2.1 करोड़। ठीक है भी। कितने हैं अभी वोटर वर्तमान समय में? कल लिस्ट आई हुई थी चुनाव आयोग की, कितने वोटर्स हैं अभी? ठीक है अभी। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हरियाणा का सबसे पुराना कौन सा है अभी? रोहतक वाला। कब स्थापना हुई थी? 1976 को भी। और कुरुक्षेत्र वाले की, हिसार वाले की, हिसार वाले की कब हुई थी? 1999। ठीक है अभी। कितने रेडियो स्टेशन अभी हरियाणा में? 3, कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक। सबसे पुराना, सबसे नया हिसार, सबसे पुराना रोहतक और सबसे नया हिसार। ठीक है अभी। और बीच वाला कुरुक्षेत्र। निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि अभी? कौन है अभी? अरे हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि कौन है? और हाल ही में किस सारंगी की मृत्यु हो गई थी भाई? किस सारंगी वादक की मृत्यु हो गई थी भाई? मामन खान की। किसकी भाई?
कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में भी? राजस्थान। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा हरियाणा की सीमा किस राज्य से लगती है भाई? कितने किलोमीटर लगती है? और सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा लगती है राजस्थान से भाई 1262, और सबसे क्या भी है ज्यादा, और सबसे कम यूके 11 किलोमीटर। यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड। यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड। हरियाणा का सिरसा जिला का बना था 1975 में, और 73 में कौन जिला बना था अभी? 73 में बना था कुरुक्षेत्र। 73 में कौन जिला बना था अभी? 79 में कौन सा बना था? फरीदाबाद। 79 में कौन जिला बना था अभी? ठीक है, अभी 66 में 7 जिले बने थे। 66 में कितने जिले बने थे अभी? 7। घर जे के में, घर जे टोपरा स्तंभ पर किस शासक की 3 शिलालेख है? कौन है? किसके अभी? विक्रय राज चतुर्थ। हेमचंद्र की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? अरे कहां स्थापित की जाएगी? G20 स्मारक कहां पर बनेगा? G20 स्मारक टोपरा कला यमुनानगर। टोपरा कला, ठीक है अभी। वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन बनेगा? अरे वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन बनेगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है अभी। घरौंडा हरियाणा के किस जिले में भी? घरौंडा करनाल। कहां पर भी घरौंडा? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। दूसरा कब हुआ था? 1556। ठीक है। तीसरा कब हुआ था अभी? 1761। पहला किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा अकबर और हेमू। तीसरा मराठा और सदाशिव अहमद शाह अब्दाली। हरियाणा के सूफी किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरियों सिलसिले में स्थापना की थी भी? किसने की थी भी? बू अली शाह कलंदर। प्राचीन गोबंद स्मारक कहां पर है अभी? पलवल में भी है, ध्यान रखना, हिसार में भी है। पलवल में भी है, और कहां पर है बच्चों? हिसार में भी है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? पलवल। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार डैश द्वारा होता था? किसके द्वारा होता था अभी? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख हरियाणा में कहां पर है? अरे टोपरा कला कहां पर है? गांव है। कहां पर है टोपरा कला? यमुनानगर। रोहतक में रिसालदार बिसारद खान ने किस, पहले तो ये बताओ 1857 की क्रांति में रोहतक नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में रिसालदार बिसारद खान ने। ठीक है, अभी वही क्वेश्चन वही आंसर मैंने बता भी दिया है। 1857 का विद्रोह। हैव यू गॉट इट? अब देख लो भी यहां पर 5-7 का उल्टा क्या होता है भी? 7-5। बच्चे जल्दी करते, हो सकता है 7-5 वाले को कर दे, इतनी जल्दी नहीं करने। 1875 का विद्रोह कर दो, गोला ही लगना है वहां पे सिर्फ। ठीक है, पेपर बिल्कुल ध्यान से करना है भाई। स्थानीय निकायों के संबंध में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था? कहां पर हुआ था ईवीएम का प्रयोग? सबसे पहले पंचायती चुनाव में हुआ था हरियाणा के। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है भी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक। पंचायती चुनाव में हरियाणा के पंचायती चुनाव में किस चीज का प्रयोग हुआ था? ईवीएम का प्रयोग हुआ था। हैं? पूरे हरियाणा में ही हुआ था पंचायती चुनाव। किससे हुआ था? अरे किससे हुआ था? और जींद उपचुनाव भी किससे हुआ था? जींद उपचुनाव हुआ था। किससे हुआ? उसमें किसका प्रयोग किया गया था? ईवीएम का प्रयोग किया गया था। निम्न में से कौन सा जिला अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है अभी? कौन जिला अभी वो? कैथल। कौन जिला अभी वो? कितने मंडल है हरियाणा में? कितने मंडल है हरियाणा में? ट्रिक क्या है इसकी? घर के एफ, घर के, जी से, एच से हिसार, ए से, आर से, के से और एफ से। हरियाणा में गुरु फतेहाबाद नहीं है, फतेहाबाद। हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया गुरुद्वारा कौन सा है अभी?
गुरुद्वारा राजघाट कहां पर है भी? अरे गुरुद्वारा राजघाट कहां पर है? और पातशाही कहां पर है भी? अरे पातशाही कहां पर है? कुरुक्षेत्र। टोपी वाला गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल। और पंचोखेरा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? अरे पंचोखेरा पंचकुला। हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र 7% क्या चीज है अभी? हरियाणा में बंजर भूमि कितने परसेंट है अभी? 7% है। हरियाणा में बंजर भूमि कितने परसेंट है अभी? 7% भाई। धनूर झील का अन्य नाम क्या भी? धनूर झील का अन्य नाम क्या भी? ओटू। बहादुरगढ़ तहसील किसके अंदर आते हैं भाई? झज्जर में। झज्जर में भाई क्या लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पे लगता है भाई? झज्जर में। कहां पर? बेरी झज्जर। बेरी। और देवी का मंदिर कहां पर है अभी? देवी का मेला कहां पे लगता है? झज्जर में। कौन सी देवी का? भीमेश्वरी देवी। भीमा देवी का? पंचकुला। और बेतेश्वर मंदिर कहां पर है? रामलाल कब बने थे भी अपने हरियाणा और पंजाब के चीफ जस्टिस? जब कब बने थे? 1947 में। 1919 में कौन बने थे? शादीलाल बने थे। कौन बने थे भी? शादी लाल। और 1947 में कौन बने थे? रामलाल। 66 में कौन बने थे? छियासठ में कौन बने थे? 55 में जब शिफ्ट हुआ था शिमला में, जब शिमला से वहां शिफ्ट हो गया था अभी कहां पे? चंडीगढ़ में। 55 में कौन थे भी? अमरनाथ भंडारी। कौन थे भी? सबसे पहले लाहौर में कौन थे भाई? शादीलाल। ठीक है। 47 में कौन बन गए थे? ठीक है भाई। जब शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए अमरनाथ भंडारी। और जब 66 में हरियाणा बना तो तब कौन थे भी? अब कौन है? अब कौन है भी? शील नागू हैं। वर्तमान समय में आज के टाइम पर बेटा कौन है भी? शील नागू। और एकमात्र महिला जस्टिस का भाई जस्टिस बनी थी भाई रितु बहारी। कौन बनी थी भाई? रितु। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल अवार्ड कौन सा है भी? भीम। ठीक है। भीम जो खिलाड़ी है उसका खेल कौन सा था भी जिसके नाम पर भीम? कौन सा खेल है भी उसका? ऊंची कहानी रंगकर्मी की अभी हमने पढ़ा था किसके भी? मनीष जोशी बिस्मिल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की सीमा किस प्रदेश से साझा करती है भी? राजस्थान से। किस साझा करती है भी? कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था भी? लीलाराम सांगवान। कॉमनवेल्थ गेम्स में एकमात्र पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था भी? ठीक है भी। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना उम्मीद रखता हूं भी आज के बाद आपको बोलना ना पड़े क्लास को शेयर करने के लिए। अपने आप ही कर दिया करो। ये आप मेरी ड्यूटी बनती है आपको पढ़ाना और आपकी ड्यूटी बनती है क्लास को शेयर करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।